हमारे सनातन धर्म में मनुष्य के जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म को लेकर एक अत्यंत प्राचीन, गूढ़ और रहस्यमय सिद्धांत बताया गया है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मृत्यु को प्राप्त होता है उसका पुनर्जन्म भी उतना ही निश्चित है। ये जन्म और मृत्यु का चक्र कोई आज का नहीं बल्कि अनादिकाल से चला आ रहा एक शाश्वत सत्य है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है, केवल शरीर बदलता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, परंतु इसी सिद्धांत के भीतर एक ऐसा प्रश्न छिपा हुआ है जो आज भी साधारण मनुष्य ही नहीं बल्कि विद्वान, ज्ञानी और भक्तों के मन को व्याकुल कर देता है। वो प्रश्न ये है कि क्या मृत्यु के पश्चात आत्मा दोबारा उसी परिवार में, उसी कुल में जन्म ले सकती है? क्या कोई आत्मा अपने ही युग में, अपने ही समय में, अपने ही वंश में लौटकर अपने अधूरे कर्मों को पूर्ण करती है? क्या किसी व्यक्ति का पाप, पुण्य, मोह, प्रेम या श्राप उसे बार बार उसी कुल में जन्म लेने के लिए बाध्य कर सकता है? यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गहरा, जटिल और रहस्यमय है। बहुत से लोग मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन वही परिवार, वही कुल, वही लोग, ये सब कैसे संभव हो सकता है? आज की ये दिव्य कथा इन्हीं सभी रहस्यों से पर्दा उठाने वाली है। ये कथा कोई साधारण कथा नहीं है बल्कि स्वयं भगवान शिव द्वारा देवर्षि नारद को सुनाई गई एक अत्यंत पवित्र और रहस्यमय कथा है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है उसके संचित पापों का नाश होता है और उस पर ईश्वर की विशेष कृपा बनी रहती है। इसलिए इस कथा को पूर्ण एकाग्रता, श्रद्धा और शांत मन से सुनना चाहिए। और ऐसी दिव्य और रहस्यमय कथाओं के लिए हमारे YouTube चैनल गुरुजी का ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां आपको सनातन धर्म के गहरे रहस्य सरल भाषा में मिलते हैं। एक बार की बात है, देवर्षि नारद अपने दिव्य स्वरूप में आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे। उनके हाथ में वीणा थी और उनके मुख से निरंतर नारायण नारायण का मधुर जाप निकल रहा था। देवर्षि नारद जहां भी जाते थे वहां भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की तरंगें फैल जाती थीं। उसी समय जब वे पृथ्वी लोक के ऊपर से गुजर रहे थे तब उनकी दृष्टि अचानक धरती पर पड़ी। उन्होंने देखा कि पृथ्वी लोक में एक परिवार अपने प्रिय परिजन की असमय मृत्यु के कारण गहरे शोक में डूबा हुआ है। पूरा परिवार विलाप कर रहा था, स्त्रियां आंसू बहा रही थीं, बच्चे रो रहे थे और पुरुष हाथ जोड़कर ईश्वर से करुण प्रार्थना कर रहे थे कि उनका प्रिय वापस लौट आए। उनका दुख इतना गहरा था कि उनका रुदन आकाश तक गूंज रहा था। उस परिवार की पीड़ा देखकर देवर्षि नारद का करुण हृदय व्याकुल हो उठा। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और उनके मन में एक के बाद एक गंभीर प्रश्न उठने लगे। वे सोचने लगे कि क्या मृत्यु के बाद आत्मा सचमुच सब कुछ छोड़कर चली जाती है? क्या उस परिवार का प्रिय फिर कभी वापस लौट सकता है? क्या आत्मा को अपने प्रियजनों का दुख दिखाई देता है? क्या कर्मों के कारण आत्मा फिर उसी परिवार में जन्म ले सकती है? इन प्रश्नों ने नारद जी के हृदय को पूरी तरह घेर लिया। देवर्षि नारद ये जानते थे कि इन गूढ़ प्रश्नों का उत्तर केवल एक ही स्थान पर मिल सकता है और वह स्थान था कैलाश पर्वत। बिना किसी विलंब के वे सीधे कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। कैलाश की दिव्य भूमि पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि भगवान शिव अपने ध्यानस्थ स्वरूप में विराजमान है। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था, गले में नाग विराजमान था और संपूर्ण वातावरण शिव तत्व से परिपूर्ण था। नारद जी ने भगवान शिव के चरणों में श्रद्धा से प्रणाम किया। नारद को अपने सम्मुख देखकर भगवान शिव ने नेत्र खोले और मंद मुस्कान के साथ कहा, हे नारायण भक्त, कैलाश में आपका स्वागत है। अवश्य ही आप किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य से आए हैं। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, अंतर्यामी हैं। मेरे आने का प्रयोजन आप भली भांति जानते हैं, फिर भी मैं अपने मुख से अपना प्रश्न आपके समक्ष रखना चाहता हूं। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, हे मुनिवर, निःसंकोच होकर अपने प्रश्न को पूछिए। तभी नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मैंने पृथ्वी लोक में एक ऐसा दृश्य देखा जिसने मेरे हृदय को व्यथित कर दिया। मैंने एक परिवार को अपने प्रिय की मृत्यु पर विलाप करते देखा और उसी क्षण मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि मृत्यु के पश्चात आत्मा का क्या होता है? क्या आत्मा पुनः उसी परिवार में जन्म ले सकती है? क्या अधूरे कर्म आत्मा को फिर से उसी कुल में ले आते हैं? क्या कोई आत्मा अपने ही समय में दोबारा जन्म लेकर अपने कर्म पूरे करती है? कृपया मेरे इस संशय को दूर कीजिए।
नारद जी का प्रश्न सुनकर भगवान शिव के मुख पर एक दिव्य मुस्कान फैल गई। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मनंदन, आज तुमने एक अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय प्रश्न पूछा है। ये प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है, बल्कि समस्त मानव जाति का प्रश्न है। इस प्रश्न के उत्तर में कर्म, पुनर्जन्म, श्राप और मोक्ष के रहस्य छिपे हुए हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो द्वापर युग से जुड़ी हुई है और जिसमें आत्मा के पुनर्जन्म का एक अद्भुत रहस्य प्रकट होता है। भगवान शिव ने कथा प्रारंभ करते हुए कहा कि महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था। 18 दिनों तक चले उस महासंग्राम में असंख्य योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लाल हो चुकी थी। युद्ध के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का शासन संभाला और पांडवों ने धर्म के मार्ग पर राज्य चलाने का संकल्प लिया। परंतु युद्ध की विभीषिका और अपने प्रियजनों की मृत्यु का दुख उनके हृदय में अभी भी जीवित था। पांडवों ने अपने पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और अपने असंख्य परिजनों को खो दिया था। इन घटनाओं ने युधिष्ठिर के मन में गहरे आध्यात्मिक प्रश्न खड़े कर दिए थे। एक दिन जब युधिष्ठिर अपने भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुंचे तो उनके मन में छिपा प्रश्न बाहर आ ही गया। उन्होंने वेदव्यास जी से विनम्रता से कहा, हे गुरुदेव, आपने हमें धर्म, कर्म और पुनर्जन्म के अनेक रहस्य बताए हैं, परंतु मेरे मन में एक ऐसा प्रश्न है जो मुझे चैन नहीं लेने देता। क्या युद्ध में मारे गए हमारे परिजन पुनः हमारे ही कुल में जन्म ले सकते हैं? क्या आत्मा अपने ही वंश में बार बार जन्म लेती है? महर्षि वेदव्यास ने गंभीर दृष्टि से युधिष्ठिर को देखा और कहा, हे धर्मराज, ये प्रश्न जितना सरल प्रतीत होता है उतना ही गहरा, जटिल और रहस्यमय है। पुनर्जन्म का नियम अटल है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेती है। कभी कभी किसी विशेष कर्म, श्राप या संकल्प के कारण आत्मा अपने ही परिवार में पुनः जन्म लेती है। जब आत्मा के अधूरे कर्म उसी कुल से जुड़े होते हैं तब वो आत्मा वहीं लौट आती है। वेदव्यास ने आगे समझाया कि मनुष्य के पुनर्जन्म के 3 प्रमुख कारण होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और अनुबंध कर्म। संचित कर्म वे होते हैं जो आत्मा ने अपने अनेक जन्मों में किए होते हैं। प्रारब्ध कर्म वे होते हैं जो इस जन्म में फल देने के लिए निश्चित हो चुके होते हैं। और अनुबंध कर्म वो होता है जो आत्मा को किसी विशेष व्यक्ति, परिवार या कुल से बांध देता है। यही अनुबंध आत्मा को बार बार उसी परिवार में खींच लाता है। युधिष्ठिर ये सब सुनकर गहरे चिंतन में डूब गए। तभी उन्होंने पूछा, हे गुरुदेव, क्या इसका कोई प्रत्यक्ष उदाहरण भी है? वेदव्यास जी के मुख पर मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा, हां धर्मराज, मैं तुम्हें द्वारिका की एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसमें यह रहस्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट किया था। यह सुनकर पांडवों की जिज्ञासा और बढ़ गई। वे पूरी एकाग्रता से कथा सुनने लगे और यहीं से वो रहस्यमयी कथा प्रारंभ होती है जो ये सिद्ध करती है कि आत्मा अपने ही कर्मों के कारण अपने ही कुल में बार बार जन्म ले सकती है। महर्षि वेदव्यास ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि धर्मराज, ये घटना उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में अपने दिव्य वैभव के साथ विराजमान थे। द्वारिका नगरी समृद्धि, धर्म और भक्ति का केंद्र थी। वहां प्रत्येक व्यक्ति श्री कृष्ण को साक्षात नारायण मानता था और उनके चरणों में अटूट श्रद्धा रखता था। उसी द्वारिका नगरी में एक अत्यंत विद्वान, धर्मपरायण और साधु स्वभाव का ब्राह्मण निवास करता था। वो प्रतिदिन यज्ञ, जप, तप और वेद पाठ में लीन रहता था। उसका जीवन अत्यंत सात्विक था, परंतु उसके जीवन में एक ऐसा दुख था जिसने उसकी आत्मा को भीतर से तोड़ दिया था। उस ब्राह्मण की पत्नी जब भी गर्भवती होती, 9 मास पूर्ण होने पर संतान का जन्म तो होता, परंतु जैसे ही वो शिशु पहली सांस लेता, उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाता। यह घटना एक बार नहीं बल्कि 5 बार घट चुकी थी। हर बार उस ब्राह्मण के घर में पुत्र जन्म की आशा जगती और हर बार वही आशा शमशान की राख बन जाती। पत्नी विलाप करती, ब्राह्मण मौन होकर ईश्वर को निहारता और उसका हृदय भीतर ही भीतर चूर हो जाता। उसने सभी उपाय कर लिए थे, यज्ञ कराए, दान दिए, तीर्थ यात्राएं की, व्रत रखे, परंतु कोई समाधान नहीं मिला। अंततः जब उसका धैर्य टूट गया तब वो सीधे भगवान श्री कृष्ण के दरबार में पहुंचा। द्वारिका के राज दरबार में पहुंचते ही वो ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा। उसने श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए और करुण स्वर में अपनी पीड़ा व्यक्त की। उसने कहा, हे प्रभु, मैं एक ऐसा पिता हूं जिसने अपने पुत्रों को जन्म लेते ही खो दिया। मेरी गोद हर बार सूनी रह जाती है। मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है जिसका दंड मुझे इस जन्म में बार बार मिल रहा है? यदि आप ही मेरा दुख नहीं हर सकते तो फिर इस संसार में किससे आशा करूं?
ब्राह्मण का विलाप सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग भावुक हो उठे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण का करुण हृदय भी द्रवित हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो कर्म के विधान से बंधा होता है। जन्म और मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है, परंतु इस घटना के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है। ब्राह्मण का हृदय दुख और क्रोध से भर चुका था। वो बोला, हे प्रभु, यदि इस बार भी मेरा पुत्र जीवित नहीं रहा तो मैं संपूर्ण द्वारिका को श्राप दे दूंगा कि यहां किसी के घर संतान जन्म न ले। ब्राह्मण के इस वचन से सभा में भय व्याप्त हो गया, क्योंकि ब्राह्मण का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसी सभा में एक महान धर्मात्मा और दानी राजा उपस्थित थे, जिनका नाम था राजा नृग। वे अपने सत्य, वचन और त्याग के लिए प्रसिद्ध थे। ब्राह्मण की पीड़ा देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठा। वे उठ खड़े हुए और दृढ़ स्वर में बोले, हे ब्राह्मण देव, आप शोक न करें। मैं सभी के सामने ये प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि इस बार भी आपका पुत्र जीवित नहीं रहा तो मैं स्वयं अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दूंगा। ये मेरा अटल वचन है। राजा नृग की इस प्रतिज्ञा को सुनकर सभा स्तब्ध रह गई। भगवान श्री कृष्ण के मुख पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई, मानो वे इस लीला के अंत को पहले से जानते हो। ब्राह्मण को राजा नृग के वचन पर विश्वास हो गया। उसने श्री कृष्ण और राजा नृग दोनों को प्रणाम किया और आशा से भरे मन के साथ अपने घर लौट गया। कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी पुनः गर्भवती हुई। द्वारिका के लोग भी उत्सुक थे कि इस बार क्या होगा। जब वो शुभ घड़ी आई और शिशु ने जन्म लिया तो वही हुआ जो पहले होता आया था। शिशु ने जन्म लेते ही प्राण त्याग दिए। ब्राह्मण का विलाप पुनः आकाश तक गूंज उठा। वो क्रोध में राजा नृग के पास गया और बोला कि आपने जो वचन दिया था वो व्यर्थ सिद्ध हुआ। राजा नृग अपने वचन से पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाकर ही दम लेंगे। वे सबसे पहले देवलोक गए और देवराज इंद्र से पूछा कि क्या ब्राह्मण का पुत्र स्वर्गलोक में आया है। इंद्र ने उत्तर दिया कि ये आत्मा स्वर्गलोक में नहीं है, इसके बंधन बहुत गहरे हैं। तब राजा नृग ब्रह्मलोक गए, फिर कुबेर लोक गए, परंतु कहीं उस आत्मा का पता नहीं चला। अंततः वे यमलोक पहुंचे। यमलोक पहुंचकर राजा नृग ने धर्मराज यमराज को प्रणाम किया और ब्राह्मण के पुत्र के विषय में पूछा। यमराज कुछ समय मौन रहे और फिर बोले, हे राजन, ये आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं है। ये आत्मा अपने ही कर्मों और एक प्राचीन श्राप के कारण अपने ही कुल में बार बार जन्म ले रही है और जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो रही है। ये सुनकर राजा नृग स्तब्ध रह गए। उन्होंने यमराज से उस श्राप का कारण पूछा। यमराज ने बताया कि ये आत्मा अपने पूर्व जन्म में एक अत्यंत शक्तिशाली राजा का पुत्र थी। अहंकार और घमंड में आकर उसने एक निर्दोष ब्राह्मण के पुत्र की हत्या कर दी थी। उस शोकाकुल ब्राह्मण ने इसे श्राप दिया था कि ये आत्मा अपने ही वंश में बार बार जन्म लेगी और हर बार जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त होगी। जब तक कोई दिव्य पुरुष इसे इस श्राप से मुक्त नहीं करेगा तब तक ये चक्र चलता रहेगा। राजा नृग ने पूछा कि इस आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी। यमराज ने उत्तर दिया कि केवल भगवान श्री कृष्ण ही इस आत्मा को इस बंधन से मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि वे स्वयं परब्रह्म है। ये सुनते ही राजा नृग तुरंत द्वारिका लौटे और श्री कृष्ण को पूरा वृत्तांत सुनाया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब इस आत्मा की मुक्ति का समय आ गया है। उन्होंने अपने दिव्य चक्र से उस आत्मा के कर्म बंधनों को काट दिया और उसे मोक्ष प्रदान किया। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कृपा से ब्राह्मण के पुत्र को जीवित किया और उसे उसके पिता को सौंप दिया। ब्राह्मण की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उसका दुख समाप्त हो गया और उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि आत्मा अपने ही कर्मों, श्राप और मोह के कारण अपने ही कुल में बार बार जन्म ले सकती है। महर्षि वेद व्यास ने कहा कि हे धर्मराज, यही कर्म का विधान है। जब तक कर्म शेष रहते हैं तब तक आत्मा जन्म लेती रहती है और जब कर्म कट जाते हैं तब आत्मा मोक्ष को प्राप्त होती है। यही इस कथा का गूढ़ रहस्य है। महर्षि वेदव्यास ने जब ये संपूर्ण कथा सुनाई तो आश्रम में एक गहन शांति छा गई। पांडवों के मुख पर अब केवल जिज्ञासा नहीं बल्कि गहरा बोध और वैराग्य दिखाई देने लगा था। धर्मराज युधिष्ठिर कुछ क्षण मौन रहे। उनके मन में युद्ध का रक्तपात, अपने प्रियजनों की मृत्यु और इस कथा का रहस्य एक साथ घूम रहा था। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे गुरुदेव, अब मैं समझ पा रहा हूं कि मनुष्य का जीवन केवल इस एक जन्म तक सीमित नहीं है। कर्म का प्रभाव जन्मों तक पीछा करता है और आत्मा अपने ही बंधनों में फंसी रहती है। महर्षि वेदव्यास ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, यही सनातन सत्य है। आत्मा न किसी की होती है और न किसी की जाती है।
वो केवल अपने कर्मों की दासी होती है। जब मनुष्य अत्यधिक मोह करता है, अत्यधिक द्वेष करता है या किसी के प्रति अन्याय करता है, तो वो स्वयं अपने लिए बंधन रच लेता है। वही बंधन उसे बार बार उसी परिवार, उसी कुल, उसी परिस्थिति में खींच लाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा पिछले जन्म में मेरा ही कोई था, मेरा पिता मुझे फिर से मिला है, मेरी मां दोबारा लौट आई है। ये सब केवल भावनाएं नहीं होती, बल्कि कई बार कर्मों का गहरा संबंध होता है। वेद व्यास ने आगे कहा कि जब किसी आत्मा का किसी परिवार से प्रेम, मोह, कर्तव्य या अपराध अधूरा रह जाता है, तब वो आत्मा उसी परिवार में दोबारा जन्म लेती है, कभी पुत्र बनकर, कभी पिता बनकर, कभी भाई या बहन बनकर। इसी को शास्त्रों में अनुबंध कर्म कहा गया है। यही कारण है कि कुछ परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी एक जैसी घटनाएं घटती हैं। कहीं बार बार अकाल मृत्यु होती है, कहीं संतान सुख नहीं मिलता, कहीं कर्ज और दुख पीछा नहीं छोड़ते। ये सब वर्तमान जीवन का ही नहीं, बल्कि पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है। पांडव ये सब सुनकर भीतर तक कांप उठे। युधिष्ठिर ने कहा, हे गुरुदेव, तब मनुष्य को क्या करना चाहिए ताकि वो इस जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सके? महर्षि वेद व्यास ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया कि इसका केवल एक ही मार्ग है, और वो है निष्काम कर्म और ईश्वर भक्ति। जब मनुष्य अपने कर्मों को फल की इच्छा छोड़कर करता है, जब वो अहंकार त्याग देता है और जब वो ईश्वर को ही कर्ता मान लेता है, तब उसके कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं। जैसे अग्नि में पड़ा बीज अंकुरित नहीं होता, वैसे ही भक्ति की अग्नि में जले कर्म पुनर्जन्म नहीं देते। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि जो मुझे जान लेता है, जो मुझे समझ लेता है, वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, वो मुक्त हो जाता है। द्वारिका के ब्राह्मण के पुत्र की कथा भी यही सिखाती है कि जब तक कर्म और श्राप का बंधन था, आत्मा बार बार जन्म लेती रही, और जब भगवान की कृपा हुई तो उसी क्षण मोक्ष प्राप्त हो गया। इसलिए मनुष्य को ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ यहीं समाप्त हो गया। जो हम आज कर रहे हैं वही हमारा आने वाला कल बन रहा है। महर्षि वेद व्यास ने कहा कि नारद को ये कथा सुनाने के बाद भगवान शिव ने भी यही कहा था कि मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। किसी का अपमान, किसी पर अत्याचार, किसी निर्दोष को दुख देना कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसका फल निश्चित रूप से मिलता है, चाहे इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। और कभी कभी वही आत्मा हमारे अपने परिवार में लौटकर हमें हमारे ही कर्मों का फल देती है। इसलिए सनातन धर्म में क्षमा, करुणा और धर्म को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि जो दुख आज हमें मिल रहा है उसका कारण हम स्वयं हैं, चाहे हमें याद हो या ना हो, और जो सुख हमें मिलता है वो भी हमारे ही पुण्य कर्मों का फल है। मनुष्य यदि ये समझ ले कि कर्म से कोई नहीं बच सकता, तो उसका जीवन स्वयं ही सुधर जाएगा। वो किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा, किसी को दुख नहीं देगा और ईश्वर की शरण में रहेगा। देवर्षि नारद ने जब ये कथा सुनी तो उन्होंने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, आज आपने मेरे सभी प्रश्नों का समाधान कर दिया। अब मैं समझ गया हूं कि आत्मा क्यों और कैसे पुनर्जन्म लेती है और किस कारण से वो अपने ही कुल में लौट आती है। भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे नारद, जो इस सत्य को समझ लेता है वही वास्तव में ज्ञानी होता है। आज भी यदि हम अपने जीवन में बार बार वही समस्याएं देख रहे हैं, वही दुख, वही संघर्ष, तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये केवल भाग्य नहीं बल्कि कर्म का संदेश है। ईश्वर हमें अवसर देता है कि हम इस जन्म में अपने कर्म सुधार लें और आने वाले जन्मों से मुक्त हो जाएं। यही सनातन धर्म का सार है, यही पुनर्जन्म का रहस्य है और यही इस दिव्य कथा का निष्कर्ष है। और यदि आपको ऐसी ही दिव्य, रहस्यमयी और आत्मा को झकझोर देने वाली कथाएं पसंद आती हैं, तो हमारे YouTube चैनल गुरुजी का ज्ञान को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सनातन धर्म के गहरे रहस्य सरल भाषा में आपके जीवन को नई दिशा देने के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं।